हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मिशु शुभम रोशंस के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सोचा था फिर से इस टॉपिक को लेके व्लॉग में नहीं शूट करूँगी, क्योंकि जिस टॉपिक के लिए मैं आई थी वो डन ही हो चुका था। सबने मेरी बात सुनी, सबने सपोर्ट किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आने की थी वो आ चुकी थी, लेकिन फिर एक दो दिन पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि लोगों ने फिर गलत बोलना स्टार्ट कर दिया। तो मैं घुमा फिरा के बात यहाँ बिल्कुल भी करने नहीं आई हूँ। मेरे को वर्ड टू वर्ड बात करना पसंद है और वर्ड टू वर्ड ही करना भी चाहिए। ज़्यादा घुमाने से चीज़ों को कोई मतलब नहीं निकलता। तो हम बात करते हैं सरिता दीदी के व्लॉग से। सरिता दीदी ने व्लॉग में कहा था कि मनीषा ने सबको ही ये चीज़ कही है, मतलब मैंने प्रॉपरली सुना नहीं है, मेरे को किसी ने बताया ही है कि वो दूसरी इंसान थी, पहली मैं थी जिससे मनीषा ने कहा था कि उसको सचिन भैया और नेहा दीदी का साथ में रहना पसंद नहीं है। मतलब वो दोनों ज़्यादा क्लोजली आई, ये चीज़ मनीषा को पसंद नहीं। ये बात पहली इंसान मैं थी और मुझसे ये चीज़ उसने मनाली में कही थी। तो मैंने आपसे कहा था कि मनाली की कुछ बातें हैं जो मुझे लगेगा तो मैं बाहर लेकर के आऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं लेकर के आऊँगी। तो मुझे लगा कि ठीक है यार, वो टॉपिक बहुत पुराना हो गया और जो चीज़ें सामने आनी थी वो आ चुकी और चीज़ें हो गई। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे वो लेके आना चाहिए। ये चीज़ करके भी मैंने व्लॉग को कहा था कि मैं वो अब नहीं लेकर के आऊँगी, लेकिन फिर उस पर भी लोगों ने कमेंट्स करना स्टार्ट किए कि मीशू को भी पता था भाई, तो मीशू ने क्यों नहीं बोला। तो मीशू को पता होना साइड रखो आप, आधी दुनिया को शक था, दुनिया कुछ कर पाई। आधे व्लॉगर्स, आधे क्रिएटर्स को शक था, है ना। तो कुछ कर पाए वो लोग? नहीं भाई। और जिसको पता भी था वो भी कुछ कर पाई? नहीं कर पाई। नीतू महना जी, सबसे पहले मैं उसका एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि उसकी ज़ुबान ही मैं हूं अभी। वो अगर कुछ लेकर के आएगी, वो अगर अपना पक्ष रखेगी, तो वो आप लोग बोलोगे ससुर जी की तबीयत खराब है और तो भी व्लॉगिंग कर रही है। जैसे कि लोग अभी बोल रहे बहती गंगा में हाथ धो रहे, तो भाई गंगा माता को क्यों बीच में लेकर के आ रहे हो। सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, सबने कुछ ना कुछ चीजें फेस की हैं, कुछ ना कुछ चीजें देखी हैं, तो हर कोई इंसान अपना अपना पक्ष रख रहा है। देखो, रही बात ये कि बहती गंगा में हाथ धोने की, तो कर तो सब रहे हैं, है ना। कोई व्लॉगिंग से पीछे तो कोई नहीं हट रहा है। तो अगर कोई अपना पक्ष रख रहा है तो उसको रखने दो भाई, और अगर कोई नहीं रख रहा है तो आप उसको भी टॉर्चर कर रहे हो, है ना। तो उसको अभी उसके ससुर जी की तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक व्लॉग शूट किया, उसमें मैंने बोला कि अगर उसके ससुर जी को कुछ हुआ तो वो भी अपने आप को कुछ कर लेगी। तो यहाँ पे लोगों ने बोला कि नीतू दीदी डराने आई, तो डराने नहीं आई है। आप किधर भी तो नहीं बोलने देते हो, ना इधर बोलने देते हो, ना इधर बोलने देते हो। बोलेगी तो बोलोगे कि पहले पता था तो क्यों नहीं बोल के आई, अब बोल रही है। दूसरी चीज़, अगर वो नहीं बोलेगी तो बोल रही है इसको सब पता था तो इसने बोला नहीं, तो बेचारा सामने वाला क्या करेगा। और अभी उस प्रायोरिटी कौन है? उसका परिवार। तो भाई वो अपने परिवार को देख रही है। अब बात आते हैं हम मनाली की, तो उसको छोड़ दो भाई, वो बहुत मुश्किल से इन चीज़ों से निकली है ना। और उसको तो मैंने बहुत समझाया था। वो एक बेवकूफ़ लड़की जिनको मैंने बहुत समझाया था। मैं यही कहूँगी, मैं बहुत दिन भर उन पर गुस्सा करती रहती हूँ। जब भी वो कोई चीज़ मुझे बताती है मैं यही कहती हूँ, नीतू दीदी मैंने कहा था निकल जाओ, मैंने कहा था। तो वो तो एक नंबर की बेवकूफ़ लड़ी है, जिनको मैंने काफ़ी टाइम से कहा था कि तुम्हारा यूज़ हो रहा है, तुम हट जाओ, तुम निकल जाओ, है ना, तुम हट जाओ। वो नहीं निकली, आज उनको इस तरीके से निकलना पड़ रहा है। तो मैं तो उन पर दिन भर ही गुस्सा करती हूँ कि आपकी गलती है नीतू दीदी, आपकी गलती है नीतू दीदी, आपकी गलती है। क्योंकि अगर हम गलत शहर है ना तो भी हम गलत है। गलत करने वाले को नहीं दिख रहा है ना, आपको तो दिख रहा है आपके साथ गलत हो रहा है, आप हट सकते हो, नहीं हटी वो। सम रीजंस, कुछ टॉपिक्स थे, कुछ रीजंस थे। दूसरे हम आते हैं अब बात पे। खैर नीतू दीदी को तो हर चीज़ से निकाल ही दिया, आगे भी कुछ आएगा, आई एम हियर फॉर हर, मैं उसको निकाल ही दूंगी। क्योंकि मुझे वो चीज़ें भी पता है जो किसी को नहीं पता, जो उसके साथ में हुई है, जो उसके अलावा सिर्फ मेरे को पता है। तो अगर उस पर बात आई ना तो मैं खड़ी ही हूँ उसके लिए। तो दूसरी चीज़ हम आते हैं मनाली पे। अंबाला की चीज़ों को छोड़ देते हैं, है ना। क्योंकि जो टॉपिक मुझे ज़रूरी नहीं लग रहे थे भाई, मैंने वो बताया ही नहीं, क्योंकि वो बहुत 2 साल पुरानी बात थी। तो अगर अंबाला का भी टॉपिक निकलेगा ना कहीं भी, तो बिल्कुल मैं बताऊंगी। अभी नहीं निकल रहा तो उसको रहने दे तो अच्छा है। तो करते हैं हम बात मनाली की। मनाली में हम लोग मॉल रोड बोलते, माल रोड बोलते, उस पर थे, है ना। तो वहाँ पे भाई वो बहुत उदास थी। कौन? मनीषा। शी वॉज वेरी अपसेट, और इतना सा मुँह हो रखा था उसका। तो हम लोग अलग खाना खा रहे थे, नेहा दीदी, नीतू दीदी, ये लोग अलग खा रहे थे। तो हम लोग बाहर निकल के आ गए थे। तो मैं थी, मनीषा थी, हाँ मेरे हस्बैंड थे, सचिन भैया थे। तो मेरे हस्बैंड और सचिन भैया, मेरे हस्बैंड का ही कॉल आ गया था। मेरे हस्बैंड और सचिन भैया कुछ ऑर्डर करने चले गए, मैं और मनीषा खड़े थे। उनकी सिस्टर भी थी, निशा भी थी, पर उसको शायद कुछ तब वो नहीं थी जब मैंने बात स्टार्ट की थी।
मेरे को कुछ याद है, कुछ नहीं भी याद है, पर जितना मेरे को जो याद होना चाहिए वो बिल्कुल प्रॉपरली याद है। वहाँ पे कितने लोग थे, क्या सिचुएशन थी, वो नहीं भी याद होगा, लेकिन हाँ मेरे को सारी बातें याद है। तो मैंने उससे बोला क्या हो गया मनीषा, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? तो कुछ नहीं मिशु दी, कुछ नहीं मिशु। मैंने बताओ क्या हो गया। अब यार अपने सामने कोई, जिसके अपन घर गए हैं, जिससे रिलेशन अच्छे बन गए, वो अपसेट होगा। उसकी जगह, मेरी जगह वो भी होती तो वो मेरे से पूछती है ना कि क्या हो गया। तो उसने बोला कुछ नहीं मिशु दीदी, ऐसी ऐसी बात है कि मेरे को इन दोनों का ना, आप प्लीज मत बोलना। और फिर मैंने भी उसको ये कहा था कि तुम भाई मेरी बात किसी से शेयर मत करना, क्योंकि डर लगता है ना, अब मत बोलना। लेकिन मेरे को इनका साथ रहना, इन दोनों का साथ रहना पसंद नहीं है मिशु दीदी। और एक चीज मैं प्रूव कर दूं कि एक चीज उसने वो बताई थी जहाँ पे मैं थी भी नहीं। अगर यहाँ पे भी मनीषा अगर इस चीज से मुकर जाती है, वैसे तो मुझे नहीं लगता वो मना करेगी, पर अगर करती भी है तो आप लोगों ने मेरी व्लॉगिंग देखी होगी उस टाइम पे कि ये लोग ऊपर गए थे, मेरे को रोहतांग कहाँ गए थे, वहाँ पे मैं नहीं गई थी क्योंकि वहाँ पे मेरी बच्ची बहुत छोटी थी और वहाँ पे बर्फ बहुत थी। तो मैं, माही और पीहू रुके हुए थे, बाकी सब गए थे। अगर जिसने वो व्लॉग देखे उन लोगों की भी, तो उनके व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि मैं नहीं थी। तो वहां से नीचे आए थे उसी दिन की बात है, ये लोग रोहतांग से नीचे आए थे ना, उसी दिन हम लोग मॉल रोड गए थे, उसी दिन की बात है। तो बोले दीदी देखो आज भी ना ये ना मेरे साथ फोटो नहीं खिंचवा रहे थे, ये नेहा दीदी को हाथ से खिला रहे थे क्योंकि उनका सर दुख रहा था। तो ये ना नेहा दीदी को हाथ से बाइट्स खिला रहे थे। तो मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आती दीदी, मैं खड़ी हूँ और मेरा हस्बैंड किसी और को प्रायोरिटी दे रहा है। तो मैंने उसको 2-3 चीज़ें बोली थी। बिल्कुल आज इस व्लॉग में मैं इस चीज़ से नहीं पलटूंगी। मैंने उसको बोला था कि मनीषा इस चीज़ पे स्टैंड लो, आगे जाके चीज़ें बिगड़ जाएगी, है ना, आगे जाके चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएगी। मैं तुम्हारी जगह होती तो बिल्कुल सहन नहीं करती अगर मेरा पति ऐसा करता तो। बिल्कुल मैंने ये वर्ड बोला था। दूसरी चीज़ मैंने उसको बोली थी कि तुम सचिन भैया से इस टॉपिक पे बात करो, है ना, तुम इस टॉपिक पे बात करो, क्योंकि चीज़ें अगर तुम अंदर ही अंदर सहोगी तो तुमको कोई नहीं निकाल पाएगा उन सब चीज़ों से। तुम सचिन भैया से बात करो। तीसरी चीज़ मैंने बोली थी कि तुम एक बेबी प्लान कर लो, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ के बीच की थोड़ी बहुत दूरी होती है ना, वो एक बेबी से बहुत क्लोज आ जाते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने उसको कहा था कि तुम एक बेबी प्लान कर लो। तो उसने मेरे से बोला था कि दीदी कैसे बेबी प्लान करें, 2-3 बजे तक वो मेरे पति को नहीं छोड़ती, बात करते हैं वो लोग कॉल पे, मैं कैसे बेबी प्लान करूं, कैसे करूं, 2-3 बजे तक बात करते। मैंने कहा तुम इस टॉपिक पे सचिन भैया से बात करो, तुम स्टैंड लो। जब तक तुम स्टैंड नहीं लोगी चीजें बिगड़ती जाएगी, तुम्हारे साथ गलत होता रहेगा। मैं तुम्हारी जगह होती तो बिल्कुल किसी तीसरी औरत को मेरे और मेरे पति के बीच में नहीं आने देती। आ भी जाती तो निकाल के मक्खी की तरह उसको फेंक देती बाहर। तुम सहन कर रही हो इसलिए तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम सचिन भैया से बात करो, समझदार है, समझ जाएंगे। अपना रिश्ता किसी की वजह से मत खराब करो मनीषा, तुम इस टॉपिक पे बात करो। दीदी मैं बात करूँ, वो मेरी बात पक्का सुनेंगे? मैंने कहा हाँ बात करो, क्यों नहीं सुनेंगे, तुम बोलो उनसे। अब ये सारी बातें और भी बातें हुई। फिर उसके बाद मनीषा सचिन भैया को लेकर के गई, बिट्टू देखना चाहिए, सचिन भैया को लेकर के गई और उसने सचिन भैया से बात भी की। कम से कम उन लोगों की 1.5-2 घंटे बात हुई होगी। ये टॉपिक फिर यहीं पे खत्म हो गया। मैंने कहा देखो मनीषा मैंने तुमको समझाया, लेकिन तुम जाके मेरी किसी से मत बोल देना, क्योंकि उस टाइम पे डर लगता था भाई, नेहा दीदी से कनेक्शन बहुत अच्छा था। मैंने कहा तुम मेरा नाम ऐसे गलत तरीके से मत ले देना ताकि मेरी इमेज खराब हो, डर लगता है ना। तो फिर उसके बाद हम लोग वहां से आगे हो गए उस बात को 2-3 महीने। अब मुझे नहीं पता कि मनीषा ने किस डर में सचिन भैया की नेहा दीदी की दोनों की बात हो गई थी, उनकी बात सुन के किस टॉपिक पे, कैसे टॉपिक पे मनीषा, सॉरी मम्मी पापा की कुछ बात चल रही थी तो उन लोगों की बात मुझे आई तो मैं वहाँ चली गई थी उनकी बात सुनने। कहाँ थी मैं? हाँ, तो मैंने उससे बोला कि मनीषा ऐसे तरीके से मत लेके आ जाना कि वहाँ पे मेरी मैच खराब हो। तो मुझे नहीं पता कि सचिन भैया और नेहा दीदी की क्या बात हुई, उन्होंने मनीषा को क्या बोला और मनीषा ने किस डर में वहाँ पे ये बोल दिया कि मिशु दीदी ने मुझे भड़काया था। आपको लगा गलत, आपको ये चीज़ गलत लगी कि आपका पति और नेहा दीदी क्लोज हैं, ये चीज़ आपको लगी गलत, आपने मेरे से शेयर करी। मैंने आपको उस चीज़ पे थोड़े बहुत सॉल्यूशंस दिए कि आप ऐसा ऐसा कर लो। वहाँ पे मैंने आपको किसी तरीके से भड़काया नहीं था, मैंने सिर्फ ये चाहा था कि आप लोग ठीक हो जाओ, है ना। मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी बोली थी कि आपके दिमाग में वो बैठे। अब मुझे नहीं पता मनीषा को किस डर था, आप लोगों को ही पता है कि उसको भी बहुत डराया गया था। तो उसने किसी डर में नेहा दीदी से ये चीज़ बोल दी कि भाई मिशु दीदी ने मेरे को भड़काया था। मेरे पास आता है नेहा दीदी का कॉल। मैंने कहा देखो दीदी ऐसी ऐसी बात थी। अब रही ये बात क्लियर करने के लिए नेहा दीदी ने कॉन्फ्रेंस कॉल की, है ना। जिस कॉन्फ्रेंस कॉल में मैं थी, नीतू दीदी थी और नेहा दीदी थी और सचिन भैया और मनीषा थे। अब वहाँ पे जो वो एक वीडियो वायरल हुई है ना नेहा दीदी की, जिसमें नेहा दीदी बोल रही है कि तेरे पति में है क्या, और तेरे पति जैसे तूने अपने कॉलेज में इतने लड़के नहीं देखे होंगे जितने नेहा आशीष तिवारी के पीछे घूमते, ब्ला ब्ला करके कुछ था उसमें। तो उसमें मैं भी थी। अब वहाँ पे अगर
मनीषा ने बात सुनी है, वो चुपचाप सुन रही थी, उसने एक भी चीज़ का जवाब नहीं दिया, है ना। तो इसमें गलती किसकी, इसमें गलती किसकी? मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी अगर प्रधानमंत्री भी आके आपको समझा देगा और जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे ना तब तक चीजें नहीं सुधरेगी। आपके पति और आपके बीच में कोई आ रहा है तो कोई तीसरा चौथा आके आपको समझा भी देगा, उससे कोई मतलब नहीं जब तक कि आप स्टैंड ना ले लो। आज मनीषा ने स्टैंड लिया तो आज चीजें सामने आ रही और चीजें पता नहीं ठीक हो रही हैं, बिगड़ रही हैं क्या, पर उन दोनों का रिश्ता स्टेबल हो जाए, सब यही दुआ कर रहे हैं। तो जब तक आप नहीं चाहोगे आप कुछ ठीक नहीं कर सकते, है ना। तो हाँ, मैं पहली इंसान थी जिसने, मनीषा ने जिससे ये चीज़ शेयर करी थी और मैंने बहुत पॉजिटिवली उसको चीज़ें समझाई थी कि मनीषा ऐसा 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 करो ताकि तुम्हारा और सचिन भैया का रिश्ता खराब ना हो। तुम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है, किसी तीसरे को अपने बीच में मत आने दो। अगर आ भी रहा है तो निकाल के फेंक दो भाई। अब उससे वहाँ वो चीज़ नहीं हुई तो चीज़ें इतनी आगे तक आ गई, अदरवाइज नहीं आती। अगर मनीषा को लोगों ने समझाया, जैसे सरिता दीदी ने भी समझाया था, है ना, उसने सरिता दीदी का भी नाम ले दिया था। तो यहाँ गलती मनीषा की है कि वो डर में, गलती क्या, डर के और किसी दूसरे को आप फंसा दोगे कि भाई इसने भड़काया था। कोई आपको कैसे भड़काएगा? आप उसको बता रहे हो, वो आपको समझा रहा है, इसमें भड़काने वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। आपको गलत लग रहा है अपने पति का और उसका साथ, तो आप स्टैंड लो। आपने स्टैंड नहीं लिया, किसी तीसरे ने आपको समझाया, अपने डर में उसको ही बोल दिया कि आपने मेरे को भड़काया, तो यहाँ गलत सामने वाला है ही नहीं। तो मैं फिर इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो गई थी। उसके बावजूद मैंने व्लॉग में मनीषा को सॉरी बोला कि मैं तुम्हारा उस टाइम पे साथ नहीं दे पाई थी। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई थी मनीषा, क्योंकि तुम खुद नहीं चाहती थी कि कोई तुम्हारा साथ दे। पर अगर अब तुम चाह रही हो तो तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। तुम अकेली काफ़ी हो अपने पति को चीज़ों से निकालने के लिए, है ना। तुमको किसी तीसरे के साथ की ज़रूरत नहीं है भाई। ये थी मनाली की सारी बात। इतनी एक ही दिन पे बात हुई थी, पार्ट 1 पार्ट 2, और ये सारी चीज़ें मेरे को नहीं होती ना, मैं बता सकती हूँ। छोटी सी बात थी, छोटी सी बात मैंने एक व्लॉग में क्लियर कर दी। अगर आप लोग दूसरी चीज़ भी पूछोगे मैं बिल्कुल क्लियर करूँगी, नाम मेरा आएगा तो मुझे लगता है कि मुझे वो चीज़ समझानी चाहिए, बतानी चाहिए। तो ये जब नाम आया कि मिशू को पता था, तो पता, शक तो भाई आधे क्रिएटरों को था, कोई कुछ कर पाया नहीं ना। और जो चीज़ रही ये बात कि मिशू ने नहीं बताया, तो मैं क्या आके बताती आप लोगों को? वहां से आने के बाद मैं ये डालती, आप लोग मानते मेरी बात? नहीं मानते भाई, कोई नहीं मानता। आप लोग तो अभी तक भी लोग ये कह रहे हैं कि व्यूज़ के लिए ऐसा, व्यूज़ के लिए वैसा। जिसको जो पता वो तो बताएगा, और जिनको सुनना है वो देखने आ रहे हैं, तो भाई वो बता रहा है, वो लोग देख रहे हैं। तो चीज़ें थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग से सोचोगे ना तो आप लोगों को भी समझ में आएगी कि वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता था। जो कर सकती थी मनीषा कर सकती थी, और मनीषा ने अब किया है, तो चीज़ें स्टेबल हो ही जाएगी। आज नहीं कल चीज़ें सुधर जाएगी। तो भाई मनाली का यही टॉपिक था, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे तो खैर गलत हुई थी, पर ठीक है, चीज़ें निकल के बाहर निकल गए। पर ये था, वो सबसे गलत था कि अगर मनीषा उस टाइम पे, जैसे पहली इंसान मैं थी, दूसरी सरिता दीदी थी, है ना, और तीसरा कौन था मुझे नहीं पता, पर अगर सबने समझाया था तो वहां पे अगर वो स्टैंड ले लेती चीज़ों के लिए, निडर होकर, डरती नहीं। किसका डर भाई, क्या कर लेता कोई? उसका पति था, हक उसका बनता था, कर सकती थी, पर वो डरी नहीं किया। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो मनाली का प्रॉपरली ये वाला सच था, है ना, कि ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे उस दिन हुई थी। मैंने काफ़ी समझाया था, पर नाम मेरा आ गया था कि मिशू दीदी ने भड़काया। तो भाई भड़काना वाला काम नहीं है मिशू दीदी का, सीधी बात करती है। किसी को समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं प्रॉपरली दूर हो जाती हूँ, और मैं उसके बाद दूर हो भी चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने नोटिस भी किया था, पर मैंने उस टॉपिक पे कभी कुछ नहीं बोला। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आप लोग कुछ और पूछोगे तो मैं बिल्कुल अब बताऊंगी। आप चाहे कोई कुछ भी बोले, मेरे को लगेगा कि मेरे को बताना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, तो मैं बिल्कुल रखूंगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। तो मैं गलत सुनना मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। गलत होना तो सुन लूंगी, अगर नहीं होना तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मेरे को एक शब्द बोल दे, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ गलत कर नहीं रही हूँ। और अगर आप पीछे से बोल रहे हो तो फिर मैं कैसे सुनूंगी? नहीं सुन सकती। और रही नीतू मैना की बात, तो उसकी ससुर जी की तबीयत ठीक हो जाने दो, वो प्रॉपरली एक्टिव हो ही जाएगी, क्योंकि वो बंदी अच्छी है, बस उसको फंसाया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चीज़ें कैसी थी, क्या थी, और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। सॉरी, हाँ मैंने बाय बाय बोल दिया, पर मेरे को एक चीज़ और बोलना थी कि मेरे को कमेंट्स आए कि मिशू रोशन चुप हो गई, इसको भी पैसे दे दिए होंगे। बाय बोल के मेरे को याद आया कि मैं जवाब दूं, तो किसने पैसे दे दिए मेरे को? कौन देगा मेरे को पैसे? एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जिन लोगों ने साथ में कमाने नहीं दिया, वो बाद में किस चीज़ के पैसे देंगे आपको? जिन लोगों को ये चीज़ का डर लगता था कि हमारे आ जाने पे, किसी के कैमरे में आ जाने पे, किसी के व्लॉग में आ जाने पे उनका व्लॉग चल जाएगा, सीरियसली वो लोग पैसे देंगे किसी चीज़ के मेरे को, और मैं चुप होंगी?
जिनको ये लगता था कि हमारे फंक्शन में आने से किसी के व्यूज आ जाएंगे, किसी के सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो वो लोग आगे बढ़ जाएंगे हमारी वजह से, वो लोग किसी के, आप लोगों के जाने के बाद आप लोगों को पैसा देंगे, तो आप लोगों की थिंकिंग, आप लोग सोचो आप लोग किधर जा रहे हो, किस चीज़ का कोई पैसा देगा? और कोई पैसा देगा जिसने कभी कमाने नहीं दिया, वो आपको बाद में पैसा देगा मूव ऑन करने का। सही में क्या यार, कुछ भी बोलते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मीशू रोशन किसी रीजंस की वजह से चुप हुई थी, उसको लगा था कि चीज़ें अगर ठंडी हो रही तो हो जाए, 2 से 3 साल पुरानी बात लाने का कोई सेंस मेरे हिसाब से नहीं था, है ना। तो इसलिए मीशू रोशन चुप हुई थी, अदरवाइज मीशू रोशन को कोई चुप नहीं कर सकता। अगर सच्चाई है तो कोई कर ही नहीं सकता। अगर सच बात है और बोलनी है तो मीशू रोशन को कोई चुप नहीं कर सकता। मीशू रोशन को चुप करी थी टाइम ने कि भाई बहुत टाइम पुरानी बात हो गई तो ना करे, पर अगर आप लोग चाह रहे हो ना तो बोलेगी मीशू रोशन, बुलवाओ। तो हम मिलते हैं।